नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूज़न के बारे में। दोस्तों इसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, इसकी डोज क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में वीडियो देख लिया है और उसके बारे में जान लिया है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्चुअली टैबलेट, इंजेक्शन और दूसरे भी फॉर्म में अवेलेबल होती है, पर आज के इस वीडियो में हम केवल इंजेक्शन की बात करेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन होता है जो कि फर्स्ट जनरेशन फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक होता है। ये एक्चुअली एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करता है। पर स्पेशली अगर बात की जाए तो जो ये इन्फ्यूजन होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये माइक्रोब्स को भी किल करते हैं, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन माइक्रोब्स को भी किल करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसे एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर लें तो ये 100 ml की बोतल में आती है और ये अपने जेनेरिक नेम से आती है। एक्चुअली इसकी जो 100 ml की बोतल है वहाँ पे जो स्ट्रेंथ आती है वो 1 ml में 2 mg होती है, मतलब 2 mg पर ml की स्ट्रेंथ होती है। कहने का मतलब 100 ml की बोतल जो होती है वो 200 mg की होती है। तो इसकी जो प्राइस आती है वो करीब 14, 15 या 16 रुपए की होती है, बड़ी सस्ती होती है। आप जेनेरिक नेम से ले सकते हैं, इसके कई ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर ब्रांड्स की हम लोग बात करें तो ये सिप्लॉक्स, फ्लॉक्सिप और दूसरे बहुत सारे ब्रांड नेम से आती है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं और अगर आपको मिले तो आप जेनेरिक मेडिसिन ही लें, क्योंकि इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा सस्ते में मिल जाएगी और काम लगभग सेम रहता है। दोस्तों ये सारी बातें हो गई सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शंस के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस की कि आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। पर देखा जाए तो जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन सब जगह पे जो इन्फेक्शन होता है या स्किन का इन्फेक्शन होता है वहाँ सब इसका यूज किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इसका यूज़ अक्सर देखा गया है कि यूटीआई में किया जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। खास करके अगर लोअर एब्डोमिनल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन है जिससे पेशाब करने में दर्द होता है, पेशाब रुक रुक के होती है, पेशाब में जलन होती है, ये सारी कंडीशंस में सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन यूज किया जाता है। दोस्तों इसका यूज़ टाइफाइड मतलब मियादी बुखार में फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में किया जाता है। तो टाइफाइड में अगर वोमिटिंग हो रही है, नॉजिया आ रही है, डायरिया की शिकायत है, फीवर आपको ज़्यादा है, एक्चुअली टाइफाइड में फीवर होता है, पर अगर देखा जाता है कि नॉजिया, वोमिटिंग और डायरिया की शिकायत है तो उस टाइम पे जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन होता है, इन्फ्यूज़न होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है। ये एक फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग आरटीआई में भी करते हैं, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और ख़ास करके जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जैसे कि लंग्स और ब्रोंकाई, तो उस तरह जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। ब्रोंकाई में जैसे ब्रोंकाइटिस में यूज किया जाता है और न्यूमोनिया में भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है, जिसमें आपके फेफड़े में पस भर जाती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं फ्लूइड भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट की टाइटनेस महसूस होती है, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। इसी तरह से इस मेडिसिन का और भी बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे इसका यूज़ हम लोग जेनाइटल इन्फेक्शन में भी करते हैं, गोनैड्स इन्फेक्शन में भी करते हैं, जिसमें फीमेल्स के अंदर में देखा गया है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम पे या वेजाइनम में स्वेलिंग या पेन होता है तो उस टाइम पे हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन का उपयोग करते हैं। दूसरा गोनोरिया और क्लेमाइडिया में भी इसका यूज किया जाता है। पेल्विक इन्फेक्शन में भी कभी कभी जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन मतलब जो इंजेक्शन होता है उसका यूज करते हैं। दोस्तों एक्चुअली सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर देखा जाए तो अगर स्किन में जो या सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन है बैक्टीरियल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर बोन और बोन जॉइंट्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उस टाइम पे भी इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। इसका यूज़ हम लोग एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी करते हैं और उस टाइम पे अगर आपके बॉडी के पार्ट में, मतलब बॉडी के अंदर में विसरल पार्ट में अगर कोई भी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, तो इसका यूज करके उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों इसका यूज अनेक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस में भी करते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब होता है दिमागी बुखार, तो यहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पर ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये सारी यूजेस, इसमें से कुछ ऐसे यूजेस हैं जिसमें आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वैसे भी आईवी इन्फ्यूज़न है तो आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं कर सकते हैं। या कोई भी मेडिसिन आप पहली बात जब भी यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती है।
दोस्तों नेक्स्ट ये तो हो गया यूज़ जो कि है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन्फ्यूज़न का। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज की कि इसको कैसे लिया जाता है। तो जैसा कि आपको बताया कि ये एक आईवी इन्फ्यूज़न है, कहने का मतलब आईवी इंजेक्शन है, तो ये इंट्रावेनस दिया जाता है, वेन के माध्यम से दिया जाता है। वैसे भी 100 ml की बॉटल होती है तो आईवी ही दिया जा सकता है। अब पेशेंट के कंडीशन और उनके सीवियरिटी के अनुसार जो है पेशेंट को 200 mg से लेकर के 400 mg की मेडिसिन दी जा सकती है। मतलब 200 mg से 400 mg का जो इन्फ्यूज़न है वो चढ़ाया जा सकता है। अब ये अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो इसे TDS भी दिया जा सकता है, मतलब 3 बार दिया जा सकता है। नॉर्मल थोड़ा सा है तो BD मतलब 2 बार दिया जाता है। तो पेशेंट को 12-12 घंटे के अंतराल पे इसे दिन में 2 बार दिया जा सकता है, या 8-8 घंटे के अंतराल पे इसे TDS या 3 बार दिया जा सकता है, जो कि इसकी डोज होती है। 7 से 14 दिन के बाद ये दोहराया जा सकता है, या 7 से 14 दिन तक ये काम किया जा सकता है। मतलब इसकी जो डोज होती है वो करीब 7 से 14 दिन तक होती है। अब अगर चाइल्ड की बात करें, बच्चे की बात करें, तो इस बच्चों में 6 से लेकर के 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को भी 7 से 10 दिन तक ये दिया जा सकता है। एक्चुअली 7 से 10 दिन तक ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन होता है ये दिया जा सकता है। तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चों को ये कितना देना है। तो दोस्तों ये तो हो गई डोज की बात, जो कि एडल्ट और चाइल्ड की हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे कैसे उनको आईवी इन्फ्यूजन देना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये मेडिसिन ज़्यादा देने पर, मतलब ये इन्फ्यूजन ज़्यादा देने पर होता क्या है कि पेशेंट में नॉइज़िया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, कभी कभी डायरिया की शिकायत भी हो सकती है, स्टमक क्रैम्प आ सकता है, स्किन में रैसेस आ सकते हैं, उसका फेस फूल सकता है, मतलब स्वेलिंग आ सकती है, इनडाइजेशन की शिकायत देखने को मिलती है। इसी तरह से जहाँ पर से मतलब इन्फ्यूज़न को लगाया गया है उस जगह पे पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, बर्न हो सकता है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बहुत तेज़ी से पेशेंट को ये चढ़ा दिया जाए तो उस टाइम पे उनको उल्टी हो सकती है, तुरंत उल्टी हो जाती है, और इसी के साथ में सर्दी लगने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इन्फ्यूज़न बहुत तेज़ से नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है अगर इस तरह से कुछ सिप्रोफ्लॉक्सासिन को बहुत तेज़ी से चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात करी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के बारे में, बहुत सारी बातें कि ये क्या है, कैसे इसका कैसे यूज करते हैं और कितनी डोज होती है, साइड इफेक्ट क्या है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप इस सारी वीडियो को स्टार्ट में देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं।